हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, शाम के बज रहे हैं 5:30 और ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। मतलब सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं, मतलब अंदर इधर की हो चुकी हैं। आज मैंने अपना मेन गेट का जो चैनल गेट है, आज मैंने वो भी क्लीन कर दिया, क्योंकि आज कुछ इतना ज़्यादा था नहीं काम। मतलब फास्ट पहले बोला कि आज रखा जाएगा, लेकिन बोला कि कल 7वां फास्ट कल रखा जाएगा। 7वां यानी हमें 5वां और 7वां रखना था ना, तो आज नहीं है 7वां व्रत कल है। तो फिर कल रखा जाएगा, अष्टमी पूजी जाएगी। आज ट्यूसडे है ना शायद, अष्टमी पूजी जाएगी यानी परसों। अष्टमी और नवमी दोनों साथ में पूजी जाएंगी, तो इसीलिए फिर हम लोग फास्ट रखेंगे कल। तो आज काम था, मतलब फास्ट था नहीं तो फिर काम भी मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। तो आज ऊपर से पूरे कबर्ड वगैरह मैंने क्लीन कर लिए किचन के। ये अपने किचन के पूरे कबर्ड वगैरह मैंने क्लीन कर लिए ऊपर से पूरे। और आज ये वाला एक शेल्फ रह गया था मेरा किचन, ये वाला, तो आज ये भी अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अचार के जार और सॉसेस वगैरह रखी जाती है। तो इसको भी आज क्लीन कर दिया मैंने। मतलब ऑलमोस्ट पूरा किचन हो गया है। बस अब शाम में चाय पीने के बाद, पूजा करने के बाद, ये ऊपर के जो ड्रॉर है ना, ये ऊपर वाले, ये साइड के मेरे बैक साइड वाले जो है, जहाँ मैं खाना बनाती हूँ उसके पीछे बैक साइड ये वाले कबर्ड है ऊपर, ये वाले क्लीन करूँगी। इसमें मोस्टली ग्रॉसरी और जो अपना क्रॉकरी वगैरह होती है, डिनर सेट वगैरह, वो रखे हुए हैं। तो इतना ज़्यादा गंदा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ऊपर इतना मतलब ज़्यादा कुछ भी गंदा नहीं है। वहाँ पे ग्रॉसरी, एक साइड में ग्रॉसरी रखी हुई है, एक साइड में बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और एक साइड में मेरे डिनर सेट वगैरह रखे हुए हैं। जो भी मेरा क्रॉकरी का सामान है वो रखा हुआ है। तो इतना वहाँ पे गंदा कुछ भी नहीं है। मेन जो गंदा काम था वो सारा हो चुका है क्लीनिंग का। चिमनी भी मैंने रात में ही क्लीन कर दी थी, तो सारा काम हो गया। मतलब ऑलमोस्ट किचन कंप्लीट मेरा। तो अब कल देखती हूँ, कल तो फास्ट रहेगा। अब आंटी का कुछ भरोसा नहीं है कब आ रहे हैं। अब अष्टमी वाले दिन भी बर्तन वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे। अब आती हैं, पता नहीं क्या करती हैं, समझ में नहीं आ रहा। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्पोजल ही मंगा लूँ, क्योंकि बर्तन हो जाएंगे ज़्यादा और काम भी होगा। उस दिन सुबह ना, मतलब कंजके बैठाई जाएंगी, तो उनके लिए खाना वगैरह भी बनाना है, और फिर घर का भी सारा काम है, और फिर बर्तन भी हो जाएंगे। तो एक बार फ़ोन करके पूछ लेती हूँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नहीं तो फिर मैं सोच रही हूँ मैं डिस्पोजल ही मंगा लेती हूँ। डिस्पोजल मंगा लूँगी तो उसमें कम से कम बर्तनों का इतना वो नहीं रहेगा मेरा। तो चलिए, वैसे भी हमारे यहाँ साउथ में हर, मतलब उस पर जैसे कुछ भी होता है ना, तो उसमें डिस्पोजल ही यूज़ किया जाता है। ऐसा कोई भी नहीं घर का कोई बर्तन मतलब निकाल के खिलाए। वैसे तो सब तो मैं बर्तनों में ही खिलाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टील के बर्तनों में ही खिलाती हूँ। लेकिन अब मेड नहीं है, तो फिर बर्तन भी इतने सारे काम, तो इसीलिए कॉल आ रहा है गाइस किसी का। तो देखते हैं अब क्या होता है। हस्बैंड से बात करके देखती हूँ क्या बोलते हैं। वैसे ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे तुझे जो सही लगे वो कर। तो मैं अब, पहले मैं हर छोटी छोटी चीज़ इनसे पूछती थी। ये बोलते हैं हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे परेशान मत किया करो, जो सही लगे वो करो। तो अब हस्बैंड खैर मना तो नहीं करेंगे, इतना तो मुझे पता है। तो देखती हूँ क्या होता है। पहले आंटी से पूछती हूँ फ़ोन करके। अगर आंटी बोलते हैं नहीं मैं आऊँगी, तो फिर बर्तनों में ही खिलाएंगे, नहीं तो फिर उसमें डिस्पोजल मंगा लेती हूँ। तो बस चाय वगैरह पी लेते हैं। चाय यहाँ बन चुकी है, छान लेती हूँ चाय को। चलिए ट्राइपॉड पे बिठा देती हूँ। बस अब जैसे है ना, ये नवरात्रे हो जाएंगे ना, फिर लग जाऊंगी वो बेटे के रूम में। बेटे का रूम करूँगी, और उसके बाद बस बालकनी रह जाएगी। बेटी को बोल दिया अपने कपड़ वगैरह खुद ही सेट करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके जो भी करना है करो, क्योंकि उसको भी सिर्फ सैटरडे संडे मिलता है। पहले पता मैं क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी अब 4-5 दिन से बर्तन मांज रही हूँ। पहले भी बीच में नहीं आई थी मेड, तो भी बर्तन मांज रही थी। तो मैं ये सोच रही थी हस्बैंड से बोलती हूँ कि मेड को निकाल ही देती हूँ। तो पहले मैंने ये सोचा हस्बैंड को बोलती हूँ, हस्बैंड तो मान जाएंगे, उनको क्या है, तो मैं यहाँ निकालूँ। वो तो बोलेंगे एक बार मैं यहाँ निकालूँ। फिर ये सोचा कि चलो भाई, कभी तो है, चलो इंसान कर लेता है, कभी इंसान से नहीं होता, नहीं कर पाता है। फिर कहाँ से लेके आएंगे मेड, फिर कहाँ से लेके आएंगे। तो इसीलिए लगी रहे।
थोड़ी बहुत हेल्प तो हो ही जाती है ना मेड से, कितना भी करो। नहीं आती है तो 4-5 दिन निकल जाते हैं, बाकी वरना अगर जैसे काम रहता है, कुछ फेस्टिवल वगैरह है, काम रहता है, तो फिर मेड होती है तो फिर उसे आराम भी बहुत मिलता है। तो चलिए अंदर चल के चाय पीते हैं, फिर बात करते हैं। तो गाइस एक गुड न्यूज़ बताऊँ आपको, अभी मेरा वेट पता है कितना हो गया है? 58 kg। 68 से 58, 3 महीने की मेरी जर्नी, बहुत ही इजीली मैंने अपना वेट कम कर लिया। करना कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना होता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, खाने पीने का ध्यान रखना होता है और बस। तो अभी मेरा वेट हो गया 58। कितनी खुशी होती है ना। लेकिन अब क्या है ना, 3 महीने हो गए ना, 3 महीने से जैसा जो खा रही हूँ पी रही हूँ, अब मेरा मतलब रूटीन उसी पे सेट हो गया है। अब ज़्यादा मतलब कुछ कभी कभी ऐसा खाने का मन भी करता है, ऐसे अवॉइड भी नहीं करती हूँ, जैसे खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है तो नहीं खाऊँगी, नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर उतना ही बस। तो अभी इसी पे अपने आप को बिठा के रखना है कि इससे अब बढ़ना नहीं चाहिए वेट, 58 से 58 ही रहना चाहिए। वैसे मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वेट 58 ही होना चाहिए। तो बस हस्बैंड भी बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे थे, कहते नहीं अब कम मत करो, इससे ज़्यादा कम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी, फिर डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा ये बात तो सही है, अब इससे ज़्यादा कम नहीं करूँगी, बस 58 इनफ है इतना। तो अच्छा लगता है, हमने भी कुछ गेन किया है। तो चलिए चाय भी लेती हूँ। ये माज़ा हस्बैंड ने मंगाई थी, उस दिन मैंने बोला था मेरा पीने का मन हो रहा है, तो संडे को आई थी तो फ्रिज में रख दी थी, काफ़ी चिल्ड अच्छी हो गई थी ठंडी, लेकिन फ्रिज में और सामान रखना पड़ा तो फिर इसको निकालनी पड़ी, तो अभी बाहर बैठी गर्म हो रही है। तो कोई बात नहीं, इसको फिर बाद में रखेंगे। ये माज़ा फ्रूटी मेरे को इतनी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बस मीठे होने की वजह से बहुत कम करती है, बहुत कम, ना बराबर करती है मैंने पीना इसको। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी पी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत कम करती है। पहले समझे हफ्तों में 2 बार पी लेती थी, अब तो महीने में 1 बार पीती हूँ। चलिए चाय पी लेती हूँ, चाय बन गई है यहाँ पर। और आज मम्मी गए थे माता का कहीं पे भंडारा था, वहाँ गए थे, तो ये लेके आए थे प्रसाद, तो सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिया है, बेटी के लिए और इनके लिए रख दिया है, तो ये खाएंगे बाद में। मैं नहीं गई थी, मम्मी गई थी, तो इसलिए। तो यहाँ पे ऐसे है ना, पत्तलों में ऐसे भंडारा वगैरह कुछ होता है, या कुछ भी अन्नदान कहीं पे भी होता है ऐसा खाने का, तो ऐसे ही पत्तलों में खिलाया जाता है। पत्तल नहीं है, इसको डिस्पोजल का प्लेट ही बोलेंगे, ये वो प्लेट है, तो उस पर खिलाया जाता है। पत्तल तो वो होती थी हमारे यहाँ यूपी साइड में, जो ग्रीन कलर की होती थी ना, पत्ते टाइप में, जिसमें समोसे और वो मिलते हैं, वो यूपी साइड मिलते हैं, वो उसको बोलते हैं पत्तल। ये इसको पत्तल नहीं बोलेंगे, इसको डिस्पोजल प्लेट बोलेंगे। पत्तल तो बहुत वो पतली होती है, तो इस पर खिलाते हैं। तो मैं भी ऐसी प्लेट लेके आने का सोच रही हूँ कि इसमें ही गंजे के खिलाऊँ, कटोरियाँ वगैरह लेके आऊँ डिस्पोजल की, और ऐसी प्लेट्स लेके आऊँ, इसमें खिलाऊँ। तो देखते हैं क्या होता है, पहले आंटी से बात करती हूँ क्या बोलती है वो, उसके बाद डिसाइड करती हूँ। तो चलिए चाय भी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ब्लॉग को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो चलिए चाय पीते हैं। तो गाइस हस्बैंड आ चुके हैं शॉप से, और इनके लिए बनाऊँगी अब रोटी। जस्ट अभी मैंने आटा गूँधा है, क्योंकि सबका खाना हो चुका था और हस्बैंड के लिए बनाना था, तो मैंने कहा आते हैं तो फिर पूछ के बनाती हूँ क्या खाएंगे। तो इन्होंने भी यही बोला कि पालक पनीर के साथ रोटी खाएंगे, तो आटा गूँध दिया है मैंने। 5 मिनट को रेस्ट पे रखती हूँ, उसके बाद इनके लिए रोटी बनाती हूँ। और बर्तन सारे मैंने यहाँ क्लीन कर दिए हैं, दिखाती हूँ आपको। सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं, इनका भी टिफ़िन आ गया था शॉप से, तो वो भी क्लीन कर दिया। सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, और ये ऊपर के जो कबर्ड है ये भी मैंने क्लीन कर दिया आज। फाइनली किचन पूरा हो गया मेरा कंप्लीट, तो ये ऊपर के भी कबर्ड क्लीन हो गए। तो बस अब इनके लिए बनाती हूँ रोटियाँ, फिर करते हैं हम चेंज, और फिर बस इनके लिए रोटियाँ बना लूँ, फिर उसके बाद चेंज करती हूँ। और अब ब्लॉग को थोड़ा आगे कंटिन्यू करूँगी मॉर्निंग में। आज सुबह से समझ में नहीं आ रहा था, काम में इतना बिजी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या शूट करूँ क्या नहीं करूँ। तो बस काम में होते ना, फिर फ़ोन उठाने का मन ही नहीं करता है। रोज़ रोज़ आपको भी क्या मैं सफाई दिखाऊँ। तो बस चलिए मिलती हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 7:45, और वही जो सेम डेली का नहा धो के अपना किचन में लंच की तैयारी। 1 मिनट।
लंच की तैयारी। लंच में बनाया आज न्यूट्रेला की सब्ज़ी, यानी कि ग्रैनुअल्स, सोयाबीन जो ग्रैनुअल्स होते हैं उसकी सब्ज़ी बनाई है, और रोटी। तो सब्ज़ी यहाँ बन चुकी है। एक साइड रख दी मैंने चाय बनने के लिए। जब तक चाय बनती है तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करके आने के बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। और आज खाना बनाते बनाते हो गया गैस खाली, यानी सिलेंडर खाली, तो इसको भी चेंज कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छा है आज खाली हो गया, वरना कल अष्टमी वगैरह पूजी जाती तो फिर ये काम के टाइम में अगर खाली होता है ना तो फिर टेंशन होती है बहुत ज़्यादा। तो आज खाली हो गया तो सही है। तो इसको भी चेंज कर दिया। और सिलेंडर के नीचे जो मुझे क्लीन करना था, क्योंकि मुझे पता ही था 1-2 दिन में ये खाली होने वाला ही है, तो मैंने कहा खाली हो जाए उसके बाद इसको नीचे सिलेंडर के नीचे वाला जो एरिया है वो क्लीन कर लूँगी। तो सुबह में वो भी क्लीन कर लिया आज मैंने। तो यहाँ दूध वगैरह बॉईल हो चुका है। दही जमाने के लिए दूध यहाँ गर्म कर दिया था, लेकिन दूध हो गया था कुछ ज़्यादा गर्म, तो भी थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे दही जमाती हूँ। ये गर्म हो गया कुछ ज़्यादा, तो अब इसको थोड़ा नॉर्मल होने देती हूँ। हाल फिलहाल इसको ढक देती हूँ, वरना तो ये कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर रख दी चाय बनने के लिए। सब्ज़ी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सब्ज़ी बन चुकी है। गरम मसाला वगैरह मैंने डाल दिया, ऊपर से हरा धनिया डालना बाकी है, लेकिन वो भी डालती थोड़ी देर में। यहाँ दूध बॉईल हो चुका है। तो गाइस अभी घर में सब लोग सो रहे हैं, सिर्फ मम्मी और मैं उठे हुए हैं बस। बाकी सब लोग सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। बेटी का आज वर्क फ्रॉम होम है, तो वो अपना ऑफिस का जो भी काम है वो घर से ही करेगी। और बेटा भी सो रहा है। कल ये लोग गए थे रात में एक माता की गुफा है, वहाँ गए थे बच्चे देखने के लिए। तो रात को आए थे लेट, मेरे ख्याल से 12 बज गए थे। मैंने 11:30 बजे कॉल किया था, तो बोल रहे थे 10-15 मिनट में आ रहे हैं। उसके बाद भी ये लोग नहीं आए थे, लेट ही आए थे। तो मैं तो सो गई थी, मेरे हस्बैंड जाग रहे थे। हालांकि मैंने इन लोगों को चाबी दे दी थी। मैंने कहा चाबी लेके जाओ, अगर पापा सो जाएंगे तो इंटरलॉक खोल के अंदर आ जाओ। तो बोले ठीक है। तो पर ये जाग रहे थे, मैंने इनको बोल दिया था देखना बच्चे आ जाएँ तो। क्योंकि मैं भी क्या है कि शाम में दिन में अब ज़्यादा नहीं सोती हूँ, मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा सोती हूँ और उठ जाती हूँ। तो क्या है फिर रात में नींद अच्छी आती है। और अगर दिन में अगर 2-2, 3-3 घंटे सो जाती हूँ ना, तो फिर रात में नींद नहीं आती है, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए अब दिन में सोना कम कर दिया है मैंने। हालांकि होती रूम में ही हूँ, लेकिन सोना कम कर दिया है बस। बेटी सो रही है अपना रूम में, मैडम वो अपने रूम में सो रही है, बेटा अपने रूम में सो रहा है, बेटा यहाँ अपने रूम में सो रहा है, हस्बैंड अपने रूम में सो रहे हैं, मतलब बेडरूम में सो रहे हैं। तो सबका सोना है अभी। तो चलिए पूजा वगैरह हो गई मेरी, अब मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पी के अपना करती हूँ वीडियो एडिट, फिर करना है अपलोड। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट कीजिए। आजकल छोटे छोटे ब्लॉग ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा शूट कर नहीं पा रही हूँ, तो काम भी होता है, तो इस वजह से। तो जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।